हर दिन अलग अलग सब्जियां बदल बदल के और 300 बेड हॉस्पिटलों में वो तीमारदार बाहर बैठे रहते हैं पेड़ों के पास, खाने का पैकेट वहाँ पहुँचाते हैं। जी जी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाते हैं हम लोग, रोहिलखंड हॉस्पिटल जाते हैं, अच्छा। आला हजरत हॉस्पिटल में तमाम सेवाएं दी जा रही हैं हमारी तरफ से। इन सारी बस्तियों में भी खाना पहुँचाया जा रहा है। गुप्ता जी हैं, आप भी इधर आइए गुप्ता जी। समथिंग 12,000 से 15,000 रुपये का हमारा रोज का खर्च आ रहा है। जो मदद करना चाहते हैं वो इनकी मदद भी कर सकते हैं फाइनेंशियली, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। बरेली दर्पण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है फाइक इनकलेव में। झाड़ झूड़ा शाह साहब की दरगाह शरीफ है, इसी के परिसर में यहाँ पर सुबह 8 बजे से इस तरह खाना बनना शुरू हो जाता है, तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ रोटियाँ बन रही हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर खाने की पैकिंग हो रही है, सब्जी की पैकिंग हो रही है और देखा जाए तो इस तरह से ये पैकेट तैयार होते हैं और फिर इनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। आखिर ये डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ किया जाता है, किन किन लोगों को ये खाना जा रहा है, क्या मकसद है इस टीम का। इस टीम में आज़म साहब मेन मेंबर हैं, बिलाल साहब मेन मेंबर हैं, नौशाद साहब मेन मेंबर हैं और कुछ और भी लोग हैं, गुप्ता जी हैं। सब लोग मिलकर कोविड के इस दौर में एक मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त हर इंसान को बहुत ज़रूरत है। कारोबार बंद हो गए हैं, लोग भूखे मर रहे हैं। ऐसे में अगर एक कोशिश की जाए किसी के घर में को खाना मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी। कोविड के इस दौर में जो अस्पताल में बीमार हैं, जो एडमिट हैं, उनके तीमारदारों को थोड़ा सा खाना मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। मेरे साथ आज़म साहब हैं। आज़म साहब, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि ये जिस तरह का जो चल रहा है, खाना पैक हो रहा है, क्या है, आप पूरा बताइए। हमारी एक ये कोशिश जारी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों को आज होटल रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से परेशानी है और उनका कोई ना कोई घर का मेंबर हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, अब जो है उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी देखते हुए हम लोगों के दिमाग में अल्लाह ताला ने एक ये आइडिया दिया और उसने हमसे ये खिदमत का मौका दिया और हमसे वो काम ले रहा है। हम यहाँ पे हर दिन अलग अलग सब्जियां बदल बदल के, किसी दिन हम छोलों की सब्ज़ी बनवाते हैं, किसी दिन मिक्स सब्ज़ी बनवाते हैं, किसी दिन तायरी बनवाते हैं, ठीक है, किसी दिन जो है हम दूसरे तरीके के चावल बनवाते हैं। और हम यहाँ पे डेली एक हॉस्पिटल है 300 बेड कोविड-19 के, हाँ, वहाँ पे जो हैं बहुत सारे वो तीमारदार बाहर बैठे रहते हैं पेड़ों के पास और वो जो हैं बेचारे परेशान रहते हैं। तो वहाँ जो है हम पानी और जो है खाने का पैकेट वहाँ पहुँचाते हैं। इससे पहले परसों तक जो है हम लोग केला भी देते थे, लेकिन अभी थोड़ा सा हमारा फंड मैनेजमेंट जो है थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, क्योंकि पैकेट खाने के ऑर्डर बढ़ जाते हैं। हमारे काम करने का तरीका ये है कि हम 12 बजे तक जिस जगह से भी जितने ऑर्डर बुक होते हैं उतने पैकेट यहाँ पे हमारे नौशाद भाई हैं, ये लिखते रहते हैं फ़ोन के ऊपर और ये 3-4 बजे तक लोग आते हैं और अपने अपने पैकेट ले जाके अपने अपने एरिया में जिस को जहाँ देना होता है, ये पैकेट वहाँ पर उन लोगों को ज़रूरतमंद लोगों को ढूंढ के हमारी टीम पहुँचाती है। हमारी टीम के अंदर 25 से 30-35 लोग हैं। जो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो सुबह से शाम तक काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो घंटा भर के लिए सिर्फ लोगों को पैकेट पहुंचवाने के लिए आते हैं। तो सभी लोग जो जिस तरीके से योगदान दे सकता है उस तरह से ये हमारा साथ दे रहे हैं लोग और हम जो है इस काम को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। वाकई आप बहुत बेहतर काम कर रहे हैं, अल्लाह आपको कामयाबी दे। और फंड की जो दिक्कत आ रही है तो हम भी यही कहेंगे, अगर कोई टीम बरेली में इस तरह से काम कर रही है और कोविड 300 हॉस्पिटल को खाना पहुँचा रही है। बिलाल साहब, आप बताइए कि ये तो कोविड 300 के अलावा और कहाँ कहाँ खाना जा रहा है, आपका कितने पैकेट पर डे में निकल जाते हैं, कितना खर्चा आ रहा है। समथिंग 12,000 से 15,000 रुपये का हमारा रोज का खर्च आ रहा है और 300 बेड हॉस्पिटलों में समथिंग रोजाना के हमारे 75 पैकेट दोपहर को, 75 पैकेट शाम को जाते हैं। जी जी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाते हैं हम लोग, रोहिलखंड हॉस्पिटल जाते हैं, अच्छा। आला हजरत हॉस्पिटल में तमाम सेवाएं दी जा रही हैं हमारी तरफ से। जी जी। और जो भी बस्तियों में खाना पहुंचाया जा रहा है, जैसे कि बाकरगंज, प्रेमनगर और ओल्ड सिटी, इन सारी बस्तियों में भी खाना पहुंचाया जा रहा है। अभी एक मायावती आवास कॉलोनी है, उसमें भी हम लोगों ने खाना पहुंचाने का काम जारी कर दिया है और इंशाल्लाह लगातार खाना पहुंचाते रहेंगे। जी जी, वाकई खाना जाता रहेगा जिस तरह से खाना पैक हो रहा है। आज़म भाई, ये फंड मैनेजमेंट कैसे होता है, कौन कौन लोग पैसा दे रहे हैं आपको?
देखिए ज़्यादातर इसमें योगदान करने वाले हमारी फाइव कॉलोनी के ही लोग हैं जी। कोई हमें जो है चावल का कट्टा, कोई आटे का कट्टा, कोई 1000 रुपये, कोई 2000 रुपये, कोई 500 रुपये, इस तरह से कोई 100 रुपये। और कुछ लोग जो हैं कुछ भी सामान यहाँ ले आते हैं। हमारे गुप्ता जी हैं, 1 क्विंटल आटा लगभग ये पहुँचा चुके हैं और रिफाइंड के तेल इन्होंने कल पहुँचाया था लगभग 1 पेटी। तो इसी तरह से बाहर से भी जो हमारी फाइव इनकलेब के अंदर जो लोग काम करने वाले लोग थे, जो किसी तरह से प्रॉपर्टी के काम से जुड़े थे, हमने उन सभी लोगों से कुछ ना कुछ योगदान लिया है और उन्होंने सभी ने हमें दिया है। वाकई लोग योगदान कर रहे हैं। गुप्ता जी हैं, आप भी इधर आइए। गुप्ता जी, बहुत बहुत वाकई आप सब मिलकर जिस तरह से काम कर रहे हैं, आटा दे रहे हैं, आप बताया जा रहा है आप डेली यहाँ आते हैं, आप जो कर रहे हैं, जो सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव से कर रहे हैं, वाकई उसको हमेशा जो है उसको अजल मिलेगा आपको, आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा ज़रूर होगा। और लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये काम हम अपने फ़ायदे के लिए नहीं कर रहे हैं जी। ये हम अपने आप को बड़ा खुशनसीब समझ रहे हैं जो हम गरीबों की सेवा कर रहे हैं। जी। वो बड़े खुशनसीब होते हैं जो गरीब की सेवा करते हैं। जी जी जी। ये मौका सबको नहीं मिलता, जो हम लोगों को मिला है ये हमारा सौभाग्य है। जी जी जी। और मैं जब तक मेरे में दम है हम करते रहेंगे। वाकई बहुत ठीक अच्छी बात है। और जो गरीब के साथ खड़ा होता है वही सबसे बड़ा होता है, और जो गरीब साथ नहीं खड़ा होता है वो शमशान के बाहर पड़ा होता है। वाकई जो गरीब के साथ नहीं होता है वो शमशान के बाहर पड़ा होता है। वाकई बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी सोच है। हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं चाहिए, हम चाहते हैं गरीबों की सेवा हो। गरीबों की सेवा जिस तरह से हो रही है, क्योंकि हर इंसान जो है 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत मेहनत करता है। आज के वक्त में जिस तरह से कोरोना का दौर चल रहा है, लोगों के घरों में अगर देखा जाए आटा नहीं है, चावल नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, ऐसे लोगों की तलाश करती है ये टीम। कोई भी कॉलोनी हो, मैं तो आपसे बरेली दर्पण के माध्यम से भी कहूँगा, मैं नंबर भी डाल दिया है मैंने यहाँ का, जो मदद करना चाहते हैं वो इनकी मदद भी कर सकते हैं फाइनेंशियली, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, अगर मदद नहीं भी हो तो अलग है, लेकिन जो नंबर डाला है ये आज़म भाई का नंबर है और इनकी टीम के नंबर है। आप इनको कॉल कर सकते हैं, आप यहाँ आ सकते हैं। आपके घर में भी अगर चूल्हा नहीं जल रहा है, आप परेशान हैं, तो यहाँ से पैकेट आपके घर भी जा सकते हैं। आप ज़रूरतमंद हैं तो आपको भी ये खाना मिलेगा। और अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं तो इस टीम के साथ जुड़ सकते हैं, हमने नंबर डाल दिया है। नौशाद भाई, आप बताइए, अब कोविड हॉस्पिटल को खाना जा चुका है आपका, जी, जी। अब आपको कहाँ कहाँ खाना देना है? आपके पास तो लिस्ट रहती है पूरी, दिख रही है जी। हमारा ही जाएगा वसीम भाई शादाना जी, बस्ती, जल्दी बताइए। हाँ, जोगी नवादा जाएगा हमारा जी। बाकरगंज जाएगा हमारा जी, जी। और हमारा काशीराम कॉलोनी जाएगा जी। सकलैन नगर जाएगा जी। और हाईवे पे जाएगा। अच्छा। और आला हजरत कोविड ये आला हजरत हॉस्पिटल जाएगा और आपका मेडिनोवा साईं हॉस्पिटल के बाहर जितने मरीज लोग बैठे होते हैं उन सबके लिए हम पहले पूरी लिस्ट बना लेते हैं खाने की। उसी हिसाब से हम पैकेट बना के लोगों को घर पर तस्लीम करवा देते हैं। बहुत अच्छी बात है, आपकी जिम्मेदारी है खाना पहुंचाने की, गाड़ी ले जाने की। आप जो है जैसे कि हॉस्पिटल जब जाते हैं तो लोग खुद ब खुद आ जाते हैं, लोगों को मालूम होता है कि आपकी गाड़ी आने वाली, खाना आने वाला है। जब हम लोग वहाँ जाते हैं तो वो लोग जो है हमारे इंतज़ार में रहते हैं कि भाई खाना आ गया। बहुत खुश हो जाते हैं लोग, क्योंकि होटल इस टाइम बंद हैं और हम लोगों का इंतज़ार देखते हैं वो, क्योंकि हर आदमी वहाँ जाना नहीं चाहता। हम लोग जाते हैं वहाँ पर, अपनी गाड़ी है हमारे पास, गाड़ी लेके जाते हैं और हमारे 3-4 गाड़ी हैं सब लोगों की। और किसी भी टाइम वो लोग मतलब कोई भी, हर आदमी यहीं रखता है गाड़ी, किस टाइम वैसे भी किसी को भी ज़रूरत पड़ती किसी काम के लिए भी तो यहीं। और सुबह को हम सुबह 4 बजे से सब्जी मंडी जाते हैं, वहाँ से सारी सब्जियां लाते हैं, रोज़ ताज़ी सब्जी लाते हैं, टमाटर है, प्याज है, आलू है, सब वहाँ से लेके आते हैं। और सारा इंतज़ाम हम रोज़ करते हैं यहाँ पर। वाकई सारा इंतज़ाम रोज़ करते हैं, सब्ज़ी लाते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सब्ज़ी नज़र आ रही है, आटे के कट्टे नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो कारीगर हैं वो भी काम करते नज़र आ रहे हैं। जी आज़म भाई, सवाल यही है कि कितने दिन पहले ये काम स्टार्ट किया था? जब 2-2 दिन का लॉकडाउन लग रहा था, सैटरडे और संडे का, तब हमने लास्ट बारी में जो है संडे के दिन 1 भगोना यहाँ से तैयार करवाया था। और जब हमने उसको जो है तकसीम करवाया तो मालूम दिया कि लोगों को ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो हमने इसको जैसे ही फिर नेक्स्ट लॉकडाउन स्टार्ट हुआ है लगातार वाला ये, तो उस दिन से रोज़ाना हमारा जो है 300, 350, 400, 500 तक हमारे पैकेट डेली तकसीम हो रहे हैं। जी जी। तो ये क्या है, ये अभी शुरुआत हुई है, कब तक चलेगा? अभी हम 400-500 तक हमारा इंशाल्लाह टारगेट है। कम से कम 1000 पैकेट हम डेली तैयार कर पाएँ, यानी इस काम को अपने डबल करना चाहते हैं। जी जी जी। और ये इंशाल्लाह जब तक ये महामारी या जब तक ये परेशानी चलेगी,
ठीक है, अल्लाह ताला इस महामारी को जल्दी से ख़त्म कर दे तो अच्छा है, लेकिन जब तक यहाँ हमें मालूम देता रहेगा कि हाँ लोगों की ज़रूरत है और अस्पतालों में खाने की ज़रूरत है, हम लगातार यहाँ से पूरी कोशिश करते रहेंगे इंशाल्लाह। देखिए ये आजम भाई की हिम्मत की बात है। बिलाल साहब हैं, नौशाद भाई हैं। भाई साहब आप क्या नाम क्या है? बाबू। जी बाबू साहब, आप भी बड़ा जिम्मेदारी से यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? क्योंकि अभी जिस तरह से मैंने आजम भाई से बात की, उन्होंने कहा कि आपको जो है 1000 लोगों को भी खाना देना है, बजट की भी प्रॉब्लम आ रही है, क्या कहना चाहेंगे? बस लोग अपनी थोड़ी सी ज़रूरत के हिसाब से हमारी मदद करें ताकि ये काम को हम और अच्छे तरीके से और बरकत के साथ कर सकें। अल्लाह ताला और मदद फरमाएगा हमारी इसमें। आप किसी को देंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएगा। बस यही कहना चाहूँगा। जी, ये हमने ये खाने के अलावा जो है हमारे बिलाल साहब जो हैं काफ़ी मरीजों को इन्होंने हॉस्पिटलों में बेड भी दिलवाया और ऑक्सीजन भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की। तो हमारे बिलाल साहब से ही बात की जाए कि उन्होंने किस तरह से इस सेवा को भी हमारे खाने के साथ साथ उसमें भी इन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। जी, वाकई बिलाल साहब के बारे में कह रहे हैं, तारीफ़ हो रही है। मैं आपको बिलाल साहब के बारे में बता दूं, समाजवादी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। टीम कहती है खाने में तो पूरा पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, यहाँ रहते हैं, लेकिन अस्पताल और ऑक्सीजन जैसी समस्याओं का हल करने में भी अहम रोल अदा करते हैं। बिलाल साहब क्या कहेंगे? मैं सुबह 7 बजे उठ जाता हूँ और ऑक्सीजन के लिए जो परेशानियां आ रही हैं उसमें लग जाता हूं 11 बजे तक, लंगर पे आने से पहले। और मैं 11 बजे तक जितना ऑक्सीजन मेरे पास हो पाता है, सिलेंडर हमारे पास हो पाते हैं, वो मैं किसी न किसी ज़रिए से भरवा लेता हूं या खुद लाइन में लग के भर लिया जाता है। बहुत अच्छी बात। इसमें खिदमत हॉस्पिटल के अहमद अजीज़ साहब हैं, वो बहुत मदद कर रहे हैं हमारी। इस तरीके से समथिंग 40 से 42 लोगों को मैं अभी तक ऑक्सीजन पहुँचा चुका हूँ, जिससे कोई भी पैसे नहीं लिए गए और ऑक्सीजन फ्री दी गई है। और इसी तरीके से 300 बेड हॉस्पिटलों में समथिंग 8-10 मरीज़ों को एडमिट कराया, मेडिसिटी में भी एडमिट कराया। तमाम जगहों पे जहाँ कोई दिक्कत आती है वहाँ हम पहुँचते हैं और मरीज़ों का साथ देते हैं। और ऑक्सीजन में अभी भी किसी को कोई दिक्कत आएगी तो मैं उनके साथ खड़ा हूँ, अगर ऑक्सीजन अवेलेबल हो पाता है तब। बहुत अच्छी बात है बिलाल साहब, आपने बहुत उम्मीद जगाई है और बरेली दर्पण के जो दर्शक देख रहे हैं वो भी यहाँ राब्ता कायम कर सकते हैं। यही कहा कि अगर अवेलेबिलिटी होगी तो मैं मदद करूंगा। ऐसी टीम बरेली के अंदर जिस तरह से काम कर रही है, जो महज कुछ लोगों के लिए एक भगोना तैयार करती है और उसको लगता है बहुत लोगों को खाने की ज़रूरत है, तो धीरे धीरे अपना खाना बनाना शुरू करते हैं। आज 400 से 500 लोगों का शायद खाना बन रहा है। इरादा है 1000 लोगों तक खाना पहुँचे। जेब में पैसे कम हैं लेकिन इरादा बहुत मजबूत है। जिस इंसान का इरादा मजबूत होता है वो अपनी मंजिल को पा जाता है। मुझे उम्मीद है ये टीम, जब तक हम कोरोना से लड़ेंगे, कोरोना जैसी महामारी को जल्दी से जल्दी हम दूर भगाना चाहते हैं, इसको नेस्त नाबूद करना चाहते हैं, लेकिन जब तक ये रहेगा लोग परेशान रहेंगे, लॉकडाउन लगा रहेगा, तब तक जो ज़रूरतमंद हैं, जो भूखे हैं, उनके घर तक यहाँ से खाना पहुँचता रहेगा। इस टीम का ये इरादा है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, मैंने नंबर डाल दिए हैं इन लोगों के, अब इनसे बात कीजिए। अगर आपको लगता है यहाँ कुछ मदद कर सकते हैं, क्योंकि आपकी मदद सीधे लोगों के, गरीबों के घरों में पहुँचेगी, तो आप मदद कर सकते हैं, आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी जिम्मेदारी थी इस टीम को, यहाँ की जो काम चल रहा है उसको आप तक पहुँचाने की। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप अपनी जिम्मेदारी को किस तरह निभाते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब अर्ज़ है।